जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा, बहुत समय बाद हम लोग वैष्णव दर्शन कर पा रहे हैं। सर्दी के जोर के मारे जो है ठंडे पड़ गए हम लोग सभी। चलिए कोई नहीं, अब चालू हुआ सिलसिला। भक्तमाल भी रह गई हमारी बहुत दिनों से। तो आज हम 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अध्याय कहां से निकला है, भगवान ने क्यों कहा है, उसके संबंध में तो बहुत स्पष्ट है कि अर्जुन ने 12वें अध्याय में एक प्रश्न पूछा कि आपके सगुण साकार के उपासक और आपके निर्गुण निराकार के उपासक, उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, सर्वश्रेष्ठ योगी। योग वित्तमः सुपरलेटिव डिग्री है। योगी तो दोनों हैं, अच्छे योगी हैं, सुपरलेटिव डिग्री है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो भगवान ने जवाब दे दिया कि सगुण साकार की जो उपासना करते हैं, श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता। लेकिन भगवान ने तुरंत ये कह दिया कि निर्गुण निराकार वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, यानी फल में दोनों समान है। फल में समान है तो फिर आपने उनको नंबर 1 क्यों कह दिया, ये प्रश्न बनता है। तो भगवान ने कहा वो नंबर 1 इसलिए किया, कहा कि प्रश्न किसने पूछा है, अर्जुन ने पूछा है। अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है। हम सब हैं रजोगुनी। रजोगुनी मतलब हम सब में राग है, आसक्ति है, पकड़ है। किसके प्रति? शरीर के प्रति। इसी से सारी आसक्तियां हैं। मूल में ये शरीर ही है। मूल में कई बार हम ये सोचते हैं, गीता पढ़ते पढ़ते मैं तो सोचता हूं अब तक कि भगवान ने गीता में जो पहला श्लोक बोला वो यही क्यों बोला, है ना। ऐसोचानन विसोचस्तम, उसमें जो स्वामी जी ने उसका भाव बताया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर ही हो। मेरे दिमाग में 10 साल में ये बात बैठी नहीं ज्यादा कि ये मतलब ये पहला श्लोक कैसे है। लेकिन भगवान ने ये पहला श्लोक बोला है तो ये वास्तव में पहला ही श्लोक है। फिर गीता का मतलब, गीता का ये नींव है पूरी। हमारी सारी बीमारियों की जड़ भी यही है, यहीं से है, ये शरीर से ही जुड़ा हुआ है। उसी के कारण सारी बीमारियां फैली आगे की। तो भगवान ने कहा इसके कारण क्लेश बहुत अधिक है निर्गुण निराकार की साधना में। यदि मान लो देहाभिमान नहीं हो, शरीर में आसक्ति नहीं हो तो भगवान कहते हैं फिर तो ये लिफ्ट का रास्ता है। लिफ्ट का, हाँ लिफ्ट का। तत्क्षण, ये कहने में तो टाइम लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि हुआ, बस हो गया, है ना। ऐसा है ये कर्म, और उनसे तो पता नहीं कैसे ध्यान, वो तो बहुत लॉन्ग। ये तो ज्ञान तो ऐसा है बस, है ना। यथेध्यांसी समिद्धो अग्नि है, तुरंत तुरंत का काम है। तो कोई यदि ज्ञान मार्ग से जाना चाहे तो उस क्लेश को हटाना पड़ेगा, नहीं तो पार पड़ेगी नहीं। तो उस क्लेश को हटाने के लिए भगवान ने 2 अध्याय कहे। 13वां अध्याय कहा जहां पर उस क्लेश की जड़ है, वो क्लेश जो बांधने वाला है और बंधने वाला है, उनका क्या स्वरूप है, कैसे बनता है, प्रक्रिया क्या है ना। मूल में उनका कंसेप्चुअल, ये क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग में। और आगे फिर भगवान ने उसको जो है क्षेत्र के भी 3 गुण करके और 14वां अध्याय भी कहा। ये तो इसकी जो है रूपरेखा है। अब इस अध्याय का हम नाम देख लें। वैसे तो ये मुझे ये अध्याय जो है इतना प्यारा लगता है तो ये बहुत कठिन, क्योंकि ये अध्याय का जो नाम है ना, ये इतना समीचीन है, इतना सटीक है कि एक नाम से पूरा अध्याय क्लियर हो जाता है। और ऐसा सौभाग्य मिला कई बार, समय की कमी मान लो या कैसे, कि सिर्फ नाम से सेमिनार में इस अध्याय पे जो है एक भी श्लोक नहीं खोला और सिर्फ नाम से बोलने की कोशिश की। तो मुझे आश्चर्य जब हुआ, लोगों ने कहा कि आज ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया है ना। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग और योग,
यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो चीजें हैं, इनमें विभाग है, ये एक नहीं है, ये दो ही हैं बस, ये अलग अलग है बिल्कुल। तो जैसे ही इसका विभाग पता चलेगा हमको, तो भगवान कहते हैं तेरा योग हो जाएगा मेरे से, ये क्षेत्र क्षेत्र के विभाग हो। तो कैसे पता चले विभाग? तो महाराज भगवान ने कहा हम बताएंगे तेरे को, पहले तू क्षेत्र को समझ और क्षेत्रज्ञ को समझ, दोनों को समझाएंगे हम तेरे को, फिर तेरे को पता चलेगा अरे ये तो दोनों चीज अलग अलग है। हाँ तो बस काम हो जाएगा तेरा। हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम क्षेत्र को देखें, पहले श्लोक को देखते हैं। पहले श्लोक से ही क्षेत्र का थोड़ा वर्णन करेंगे, पहले से श्लोक, क्योंकि पहला शब्द जो है वो बड़ा जबरदस्त शब्द है इसमें। पढ़ते हैं हम पहला श्लोक। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदम, ये शब्द जो है इदम, यहीं पे सारा रहस्य छुपा हुआ है। आत्मा दृष्टा है, साक्षी है, इसलिए उसको देखना सुनना, उसके बारे में बात करना संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान को सदगुरु हमको दे नहीं पाते, भगवान दे नहीं पाते, क्योंकि कोई इदम हो तो दे दें, इदम हो तो दिखा दें कि देख वो देख रहे तो पहाड़ी की चोटी दिख रही है, हाँ देख देख ले तो वो रही। अरे जो पहाड़ी की चोटी को देख रहा है वही है हम। अब हमको कौन दिखाए? अब आंख को आंख कैसे देखे? अब कई बुद्धिमान कहते हैं कि महाराज ऐसा करो, आंख के सामने एक वो लगा दो आप वो लगा दो शीशा और आंख को देख लो। अच्छा हाँ यार बात तो थी, सही है भाई। अच्छा तो आंख में जो कांटा चला गया है तो उसको शीशे में से कांटे को निकाल देना, तू आंख की जरूरत थोड़ी तेरे को। अच्छा अच्छा, और आंख तू शीशे में जो देख रहा है, बहुत रहस्यमय ये बात भी, हाँ जो देख रहा है शीशे में वो आंख देख रहा है? नहीं नहीं, आंख का प्रतिबिंब देख रहा। अच्छा प्रतिबिंब देख रहा है, आंख तो नहीं देख रही ना, आंख नहीं देख रही। लेकिन इस प्रतिबिंब का सदुपयोग हो सकता है। क्या सदुपयोग हो सकता है? कि इस प्रतिबिंब से उस आंख के बारे में एक आइडिया आ जाता है। वाह क्या बात है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं क्षेत्र तो इदम है भाई, और क्षेत्रज्ञ जो है ये जो जीव रूप में जितने भी ये प्राणी हैं, चर अचर करोड़ों अरबों खरबों, इनमें जो मैं बैठा हुआ हूं ना, ये इससे तेरे को मेरे बारे में आइडिया आ जाएगा, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। यहां बहुत रहस्यमय बात है पहले और दूसरे श्लोक में। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ है, जैसे हमारा क्षेत्रज्ञ हम है, केएल शर्मा साहब के केएल शर्मा साहब है, हम सब इतने क्षेत्रज्ञ हैं। लेकिन यहां भगवान ने एक बड़ी एक गुगली मार दी। भगवान ने कहा कि ये जो क्षेत्रज्ञ है ना, ये तेरे को अलग अलग दिख रहे हैं अर्जुन, ये क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, एक ही हूं बस, है एक ही है। हाँ एक ही क्षेत्रज्ञ का अलग अलग रूप जा रहा है भाई। अच्छा ये बात है क्या? तो पूरा की पूरा, हाँ पूरा की पूरा ही। मैं आज एक नया उदाहरण देता हूं आपको, हाँ लगेगा ऐसा। कीड़े में मकोड़े में और घटिया से घटिया योनि में भी भगवान है पूरे, और साधु में महात्मा में शुद्ध भक्त में भी, वहां क्षेत्र के वहां भी भगवान, दोनों में, हाँ दोनों में पूरे हैं। हमारे शरीर में देखो भाई, नवद्वारे पूरे देही, 9 द्वारों वाली हमारी शरीर है। इसमें से चलो हम 2 छिद्रों की बात करें, एक छिद्र से तो हम खाते हैं और एक छिद्र से हम निकालते हैं। अब हमारी सेमिनार हुई प्रेम निकेतन में, बढ़िया जो है रबड़ी के मालपुए और खीर खिलाए हमारे रतनलाल जी ने, तो खाते समय तो कितना बढ़िया। तो जो खाया वही निकल रहा है, उसको देखना नहीं चाह रहे, उसकी बात नहीं करना चाह रहे, उस छिद्र को हे दृष्टि से देख रहे, खाने वाले की बहुत कर रहे हैं। तो अब हम एक बात सोचें कि क्या हम दोनों छिद्रों में पूरे की पूरे नहीं है क्या? दोनों ही छिद्रों में हम पूरे की पूरे ही हैं, यही बात है बस। ऐसे ही परमात्मा
अलग 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 शरीरों में हैं, उन शरीरों से आइडिया लग रहा है एक ही, उन्हीं का प्रतिबिंब दिख रहा है सब जगह, उन्हीं के अंश अंश जो है ना, अंश और अंशी। तो क्षेत्रज्ञ तो केवल और केवल वो ही है। अब क्षेत्र का मतलब क्या है, बहुत गहरा मीनिंग है। क्षेत्र के कई मीनिंग है। क्षय त्राणात इति क्षेत्र, यानी जो क्षय का मतलब है कि जैसे शरीर को बचाता है। देखो शरीर अपने आप को, जैसे कोई घाव हो गया हमारे, तो अपने आप शरीर भर देता है उसको। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब से कहो साहब क्या तुम्हारा घाव 1 महीने में भर जाएगा। अरे 1 महीने में क्यों भरेगा, आप इतने बड़े डॉक्टर हो, हमसे फीस डबल ले लो, इसको 5 दिन में भरो। अरे 5 दिन में कैसे भरेंगे यार, हम थोड़ी ये भरने वाले, हमारे क्या लेना देना है। शरीर अपने आप भरता है भैया। तू कहीं भी चला जाएगा पूरे वर्ल्ड में, वहां भी कोई किसी के पास कोई इलाज नहीं। हम तो वो सिस्टम दे रहे हैं बस, बाकी भरेगा करेगा शरीर अपने आप है। अच्छा, हाँ शरीर में ही वो सामर्थ्य है महाराज। तो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक तो ये है। एक दूसरा मीनिंग है क्षेत्र का कि क्षरण होता है, ये क्षरण क्षय होता है। कितना ही इसको संवार लो कर लो, इसका जो है क्षरण होगा। एक मीनिंग और है इसका कि स्वामी जी ने बताया कि ये क्षेत्र से अपभ्रंश होकर बन गया खेत। तो खेत में क्या करते हैं महाराज, कि खेत में हम फसल बोते हैं, और हम इतने चतुर हैं कि फसल तो बोते हैं पाप की और चाहते हैं कि पुण्य हो जाए। बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहां से। तो भगवान ने तो कह दिया कि भैया देखिए देख खेत है ये, है ना। अब इस खेत में तू जो बोएगा ना, आम बोएगा तो आम ले ले, और जो बोएगा तो वो ही काटेगा भाई, है। अब इसमें एक बहुत रहस्य की बात है, उसको थोड़ा देखते हैं आज, एक नया एंगल। भगवान ने इसको ये कहा कि क्षेत्र इति अभिधीयते, कहा जाता है ये क्षेत्र है। मतलब क्या मतलब है क्षेत्र कहा जाता है, तो है नहीं क्या क्षेत्र, कहा जाने से क्या मतलब है। यहां एक बहुत गहरा मीनिंग है कि इसमें जो हम फसल बोते हैं ना और काटते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं, संत कहते हैं कि जो बोया जाता है ना वो तो कर्म होता है, और जो काटा जाता है वो भोग होता है। ये कर्म और भोग दोनों लग रहे हैं हमारे इस शरीर में, है ना। ये शरीर भगवान इसको संघात कहेंगे, अभी आने वाले इसमें श्लोक में मैं अभी दे रहा हूं, संघात कहेंगे। संघातस चेतना वृत्ति। संघात मतलब, संघात ऐसा मान लें कि बहुत सारे तंत्र हमारे शरीर में चल रहे हैं। जैसे कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सब फायर फाइटिंग अलग है, प्रोडक्शन यूनिट अलग है सभी, लेकिन वो इतनी सारी यूनिट होने के बावजूद भी वो किसी एक उद्देश्य के लिए काम कर रही है सारी यूनिट। ऐसे ये संघात जो है, जिसमें मन प्राण बुद्धि इंद्रिय सारे अहंकार सब डाले भगवान ने, ये एक सिस्टम से चल रहे हैं, एक उद्देश्य के लिए है ये शरीर। ये संघात का सदुपयोग कर लें चाहे दुरुपयोग कर लें, ये हमारे ऊपर भगवान ने छोड़ दिया। इससे कोई लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष भी कर दें, और भोग भी ले लें। भोग, हाँ भोग भी मिल जाएंगे, इससे दोनों हो जाएंगे। तो एक सिस्टम में ये चल रहा है शरीर, और इसका खराबा जब होता है शरीर का, जैसे कहते हैं ना शरीर में कैंसर हो गया, कैंसर। कैंसर का मतलब क्या है, कैंसर का मतलब यह है कि शरीर की कुछ कोशिकाएं डिसिप्लिन को मान नहीं रही हैं, वो मनमाने तरीके से बढ़ रही हैं। ऐसे ही साधक ये कह दे क्षेत्र में आके कि साहब मैं तो मन में आज जब सोऊंगा, मन में आज जो पढ़ूंगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं, तो कैंसर है वो अपने आप में, वो समाज के लिए कैंसर है, खुद के लिए भी कैंसर ही है। तो भगवान कह रहे हैं क्षेत्र इति अभिधीयते, क्षेत्र कहा जाता है वास्तव में अर्जुन, काटने और बोने वाला भी कोई और है, तू नहीं है। ये रहस्य है इसमें। वास्तव में ना हम करता है ना हम भोगता है। आत्मा को शरीर मिलता है तब जाके कुछ वो अपने को कहती है कि मैंने किया, वरना आत्मा खुद तो अकर्ता है, और जो अकर्ता है वो भोगता हो नहीं सकता। तो ये क्षेत्र कहा जाता है ये अभिधीयते, है ना। वास्तव में तो हमने इसको अपना मान लिया है इस क्षेत्र को। स्वामी जी बताते हैं कि अभी तुमसे हमसे कहा जाए कि यार ये हीरा है, ये नोट है, तो हम कहेंगे हाँ ये नोट है, ये हीरा है। लेकिन शरीर की बात की जाए तो शरीर कहेंगे, शरीर में दो चीजें, मेरा या मैं ही शरीर। तमोगुण ज्यादा होता है तो कहते हैं बस ये जो मैं हूं ना, मैं यही हूं बस, जो दिख रहा है ना आपको, काला गोरा ये ब्राह्मण, यही हूं बस मैं। एक तो इतना हो जाता है, एक कहता नहीं मेरा मेरा,
तो शरीर में तो मैं मेरा होता है, और चीजों में तो फिर भी पृथक्करण होता है कि हाँ अलग अलग है मामला, है ना। तो चलिए भगवान कह रहे हैं कि ये क्षेत्र है। तो क्षेत्र कैसे है ये, और क्षेत्र किन वाला, किन ये जो इसका वर्णन किया भगवान ने कि ये क्षेत्र के बारे में मैं तुझे बताऊंगा। ये क्षेत्र सारा शरीर संसार ये सब क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ आत्मा कह दो, परमात्मा कह दो, भगवान ने तो कह दिया परम आत्मा के रूप में भी मैं ही हूं सब जगह, एक ही भगवान ही है ना, एक भगवान ही है। भगवान ने कह दिया ना पांडवों में अर्जुन हूं, अर्जुन हाँ वही है। तो अब क्षेत्र का स्वरूप भगवान जो है बताएंगे, ये 2 श्लोक कह के कि मैं तुझे अब क्षेत्र का स्वरूप बताता हूं, है ना। तो 24 तत्वों का जो क्षेत्र है भगवान बता रहे हैं। आइए श्लोक नंबर 5 ले लेते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दश एकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। महाभूतानि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी मूल प्रकृति, इंद्रियाणि 10 एकम यानी 11 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 1 मन, और पंच इंद्रिय गौचरा, गौचरा गाय चरने जाती है ना, ऐसे इंद्रियां जहां हमारी चरने जाती हैं, यानी विषय, विषय आंख कहां जाएगी, रूप में जाएगी, है ना। तो चरने जा रहे इंद्रियों के जो फील्ड हैं वो गौचर हैं, गौचरा। तो 5 विषय हो गए हमारे, शब्द स्पर्श रूप रस ग्रंथ, है ना। अब देखिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रकृति में कोई भी चीज, बड़े से बड़ा प्राणी, छोटे से छोटा प्राणी, जड़ चेतन जो कुछ दिख रहा है, चराचर प्राणी जो भी है, सब चेतन नहीं, जड़ जड़ चराचर सब पंच महाभूतों से बने हैं। हम फिजिक्स में साइंस के स्टूडेंट रहे तो गीता पढ़ी तो दिमाग में आया कि हमने तो यार तत्व पढ़े 108 तत्व पढ़े ना भाई, फिजिक्स वाले लोग सुन रहे होंगे, अरे 108 है साहब, वो रटे भी हमने। अब ये कह रहे हैं कि तत्व तो 5 है। तो भाई गीता में 5 ही तत्व हैं, छठवां मिलेगा नहीं। चाहे 108 खोज लो, चाहे 1108 खोज लो, वो 5 के अलावा वही 5 चीज जो हैं वही होंगी। और तीसरा, जिस इंद्रिय 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों से हर तत्व की प्रतीति होती है, एक एक तत्व की, बस वही तत्व है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो 108 में उन 5 का ही अनिश्चित है वो सारा। और ये सब निकले किससे, मूल प्रकृति से, जिसको भगवान ने यहां अव्यक्त कहा। अव्यक्त, अव्यक्त मतलब दिखती नहीं है ऐसे। कैसे दिखेगी, कार्य से दिखेगी, जब वो सामने आएगा तो दिखेगी। जैसे मैं सिंपल सा उदाहरण से हम समझें, सोना जो है, जब भी हमको सोना दिखेगा वो किसी न किसी रूप में तो दिखेगा, नाम और रूप में। नाम रूप के बिना सोना किसी ने देखा है क्या, बताओ? कोई नाम रूप के बिना किसी ने सोना देखा है क्या आज तक? सोना इस फॉर्मेट में देखा होगा कि ना तो उसका नाम है ना कोई रूप है, आकार मतलब, रूप मतलब कोई आकार नहीं, ऐसा देखा है क्या सोना? तो ये अव्यक्त जो है ना प्रकृति, ये ऐसे ही है बस। ये सब चीजों में इसी से सब आए हैं ये। और यहां भगवान ने बताए 24, और 7वें अध्याय में भगवान ने अष्टधा प्रकृति बताई। तो ये एक ही बात है ना। पंच महाभूत हो गए, अहंकार, बुद्धि और ये मूल प्रकृति, अष्टधा में ये 8 से 24 निकले। और मन इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मन जो है, मन क्या चीज है कि कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां इन दोनों को जोड़ने, इच्छा होती है ना, इच्छा से जोड़ता है मन। मन जो है इनके बीच की जंक्शन पॉइंट है। इसलिए भगवान ने ये मन को 11वीं इंद्रिया कहा, यानी एक तरह से इन इंद्रियों का ये राजा है ना। तो ऐसा भगवान ने इस क्षेत्र का जो है स्वरूप का वर्णन किया, जिससे कि हम समझें। अब इसको समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जितना भी जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, वो सब जो है वो सब क्षेत्र है। जो कुछ भी जानने सुनने में देखने में जो आ रहा है वो सब जो है क्षेत्र है ना। एक सेकंड, एक किसी का फोन आ गया। वो सब जो है क्षेत्र है। तो अब इस क्षेत्र में स्वरूप बता दिया, अब भगवान बता रहे इसके विकार।
तो विकार है इसमें 7, है ना। 7 विकार कौन कौन से? इच्छा द्वेषम सुखम दुखम है, और संघातस चेतना धृति, और कहा एतच्चित्रम समासेन सब विकारम उदा। अब इसमें सबसे पहले जो है इच्छा बताई, भगवान ने कहा कि इच्छा इसमें मुख्य विकार है। क्यों? क्योंकि इच्छा के कारण ही ये सारी फसावट हुई है। बिना इच्छा के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का आपस में कोई संयोग संभव ही नहीं था, अभी भी नहीं है संयोग, तो यही बस रहस्य है। अब ये बात भी हमने सुन ली है, अनुभव में तो है नहीं, अभी भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग तो नहीं है, लेकिन इच्छा सुखासक्ति और मान्यता प्रतीति कुछ भी कह ले इतनी गहरी है कि कितनी भी इस बात को कह लो, लेकिन नहीं, शरीर के साथ मरने से हम मरना मानेंगे, शरीर के स्वस्थ रहने से हम स्वस्थ मानेंगे, शरीर के गोरे होने से हम गोरा मानेंगे, शरीर के हिसाब से हम अपनी पहचान मानते हैं। ये जो मूल में है ये इच्छा है, इच्छा से ही आगे सुख दुख आते हैं। वास्तव में सुख दुख, ये भागवतम में 2-3 प्रकरण हैं बड़े अच्छे कि भाई ये सुख दुख जो होते हैं ये किसको होते हैं। मैत्रेय जी से विदुर जी ने भी पूछा है, उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने भी पूछा है कि महाराज जो जड़ चीज है, जड़ है, मान लो पत्थर है जैसे, उसको सुख दुख हो नहीं सकता। हाँ नहीं हो सकता यार, बात तो सही है। और महाराज चेतन जो है आत्मा, हाँ आत्मा तो वो तो अविनाशी है, सहज, अविनाशी सहज, उस पर तो पहुंच, उस पर दुख सुख कैसे पहुंच जाएगा? प्रकृति की चीज। भाई आकाश पे हम कहते अभी तेरे के ऊपर थूकता हूं, ले तो थूक ले आकाश की थूक, थूक ले। अच्छा थूकने से नहीं मार, मैं तेरे को जलाता हूँ, तो जला ले। अच्छा जला नहीं, तो डंडा मारता हूँ रोज, तो डंडा मार ले। तो आकाश का क्या लेना देना है? तो आकाश तो फिर भी एक छोटी सी चीज हुई, आकाश तो पंच महाभूत में। अब सोचो पंच महाभूतों से भी कितनी ऊपर मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति से भी आत्मा। तो विदुर जी भी यही कह रहे हैं, उद्धव जी भी कह रहे हैं कि महाराज ये हमारे समझ में नहीं आई बात, लफड़ा, ये सुख दुख जो है ये आत्मा के फटक ही नहीं सकते। तो ये लफड़ा क्या है फिर? ये सुखी दुखी होता ना तो जड़ हो रहा है ना चेतन हो रहा है। हाँ बहुत गहरी बात है भाई, ये क्या करो तो है। तो भगवान ने और मैत्रेय जी ने दोनों ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो भाई ये सुखी दुखी वास्तव में ना तो जड़ है, जड़ में है, ना ये चेतन में। ये चेतन क्या करता है? ये चेतन अपना संबंध मान लेता है, इच्छा है इसकी क्षेत्र के साथ जाने की, तो क्षेत्र के साथ जब ये तादात्म्य करता है, एकात्मता करता है, तो क्षेत्र के बनने बिगड़ने से, अनुकूल प्रतिकूल से, है ना, ये अपने आप का बनना बिगड़ना और सुख दुख मान लेता है नहीं कुछ भी इसके पास, इसका कुछ नहीं है। लेकिन अब क्या करे, तो इसने मान लिया है, इसने मान लिया। जैसे उदाहरण कर्ण का लें हम आज। कर्ण बड़ा परेशान था, सूत पुत्र कहते थे, बड़ी बेइज्जती होती थी सब जगह। वो तो दुर्योधन ने उसको अंग देश का राजा बना दिया, तो सूत पुत्र मानता था वो अपने आप को। अब भगवान जब महाभारत का युद्ध होने लगा, उससे पहले सूर्यदेव आए उसके पिताश्री, और उन्होंने उससे क्या कह दिया? उन्होंने उसको कह दिया कि अरे तू सूत पुत्र थोड़ी है, तू तो मेरा बेटा है, तू तो क्षत्रिय है। अब बताओ, कर्ण को ये पता लग गया कि मैं क्षत्रिय हूं, तो क्षत्रिय का पता लगा, तो क्षत्रिय बनने के लिए कर्ण को कुछ करना पड़ा है, कोई दाढ़ी मूछ रखने पड़े, कोई वर्जिश वर्जिश करनी पड़ी। वो तो क्षत्रिय ही था, वो तो पहले से ही क्षत्रिय था, सूत पुत्र मान रहा था तब भी वो क्षत्रिय ही था। ऐसे ही हम अब सुखी दुखी मान रहे हैं तो मान रहे हैं, हमारे पास सुख दुख का कोई लेना देना है नहीं। तो ये इच्छा जो है ये फंसाती है हमको। संघातस चेतना धृति, संघात के बारे में हमने बात कर ली। संघात शरीर को कहते हैं, शरीर में बहुत सारे तंत्र जुड़े हुए हैं। जैसे महिंद्रा कंपनी की कार कभी आपने देखी हो, हमने सुना पहले कि महिंद्रा अपना कोई पार्ट नहीं बनाता, ऐसा हमें किसी ने बताया 20 साल पहले। अच्छा क्या करता है कि वो क्या करता है, पार्ट्स मंगाता है और उनको जोड़ के और कार खड़ी कर देता है। तो ये संघात हो गया ये है? ऐसे ऐसे ये शरीर जो है ना, इसमें ये 24 तत्व जो है भगवान ने करे इकट्ठे, हाँ, और सिस्टम से करे, किसी उद्देश्य से करे, ऐसे नहीं करे। कोई भीड़, भीड़ का नाम संघात नहीं है भाई, ध्यान रखें।
ऐसे नहीं 50 चीजें इकट्ठी कर दी साहब ये संघात है, ना ना ना, ये संघात नहीं है। ये मनुष्य शरीर किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए एक सिस्टम काम कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे, ये संघात है। इससे मोक्ष भी मिले, भोग भी मिले, है ना। तो ऐसा भगवान ने इसके विकार बताए। अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है तो दोनों अलग अलग अर्जुन, लेकिन तू अब इसको समझे कैसे। तो समझने के लिए भगवान ने जो है ये बताए 20 ज्ञान के साधन। आहा, है ना, क्योंकि हमको करना क्या है, संबंध हटाना है। स्वामी जी ने कहा क्षेत्र नहीं हटाना है, क्षेत्र तो भगवान की रचना है, वो थोड़ी हटेगी भाई। हमको तो अपना संबंध, गुण संग जो हमने संग कर लिया, वो संबंध हटाना है बस। संबंध हटते ही हम अपनी जगह, वो अपनी जगह, खेलो कबड्डी आराम से, है ना। तो अब भगवान बता रहे हैं 20 ज्ञान के साधन, जिसमें सबसे पहले, हम श्लोक नहीं पढ़ रहे, सबसे पहले भगवान ने अमानित्वम बताया। इस पे भी सोचें। देखो अमानीपन भगवान ने बताया ना, तो इसमें खास बात होगी, क्योंकि सबसे पहले लिया 20 ज्ञान के साधनों में, और जो पहला बताते हैं भगवान लक्षण, वो राजा होता है। राजा मतलब राजा को बुला लो ना, तो पूरे सेनापति और मंत्री और पूरे जो है सब आ जाएंगे। हाँ, एक राजा के आने पे आ जाएंगे सब। तो अमानित्वम को इतना कैसे। तो देखिए, ये जो क्षेत्र के साथ संबंध होने के बाद जो जन्म मरण होता है, सुख दुख भोगता है, वो आत्मा नहीं भोगता, वो भोगता है अहंकार। अहंकार अपने आप को आत्मा मान लेता है। और ये अहंकार जो है ना, इसकी सबसे सूक्ष्म जो डोज है, सबसे सूक्ष्म, जो कि धार्मिक व्यक्तियों में भी, आध्यात्मिक व्यक्तियों में भी, सामाजिक व्यक्तियों में मिलेगी, वो है मान बढ़ाई। ये ऐसी सूक्ष्म है ये। तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया कि भैया सब चीज चली जाती है, कंचन चली जाए, कामनी चली जाए, ये चला जाए, वो चला जाए, बढ़िया भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन को भल कहे यह वासना उड़ते न जाई। ये तुलसीदास जी ने कहा है। कोई हमको अच्छा कहे, हमारी बड़ाई करे, तो अंदर एकदम गुदगुदी होती है। तो ये जो है ना, ये जो मानी ये मान बड़ाई जो है ना, ये अंत तक फंसाती है, ऊपर तक, बाकी से भी हो जाए। भागवतम में एक प्रकरण है, भिक्षु ब्राह्मण का, उज्जैन का एक ब्राह्मण था, भागवतम प्रकरण आया है। उसने जिंदगी भर पैसा बनाया, किसी को नहीं दिया, बीवी बच्चे ही परेशान थे, कम रहे, ये हमको चवन्नी नहीं देता अब उसका सारा धन नष्ट हो गया। नष्ट हो गया तो उसको, वो तो पहले रिजेक्टेड था लोगों से, वो धन के चक्कर में उससे दब रहे थे लोग। तो लोगों ने उसकी खूब जो है बेइज्जती करी, अपमान किया, मारा कूटा। लेकिन वो भिक्षु ब्राह्मण जो है, उसका घोर अपमान हुआ, उसमें तितिक्षा डेवलप हो गई, वैराग्य हो गया, भगवान को प्राप्त हो गया वो। तो मान बढ़ाई को चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए सूकरी विष्ठा कहा। अब बताइए आप, सूकरी विष्ठा, इस चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये सूकरी विष्ठा है, इसलिए इसको, इससे बचना चाहिए। कैसे बचें, कैसे बचें, क्योंकि अहंकार जो है ना, ये राजा है इनका। क्षेत्र से जुड़ने का कारण अहंकार है। कहीं ना कहीं हमको अपने में विशेषता दिखी होगी। भगवान के जो हम दास थे, अंश थे, वहां रहने में हमको थोड़ा सा कुछ ना कुछ लगा होगा। बाहर ज्यादा के चटपटी लगी होगी कि यार ये बहुत बढ़िया लाइट जल रही है, यहाँ चलते हैं घूमने, घर में कुछ नहीं है, तो बस फंस गए हम। और अभी भी हम लगी रहे इसी में ही, अपने अहंकार को तुष्ट करने में लग रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा अहंकार अति दुखद डमरुआ, और दंभ कपट मद मान नहरुआ। ये सब रोग हैं अहंकार के, हैं। इसी के कारण जो है, मेवालाल जी ने कैसे हाथ खड़ा किया, बीच में कोई बात है क्या भाई? एक सेकेंड। अच्छा, हटा दिया आपने हाथ? अरे तो वैसे ही खड़ा कर दिया, चलिए ठीक है। मतलब मेरा निवेदन है, फोर्स म्यूट रखिए प्लीज अभी तक। अच्छा, जी, तो फोर्थ म्यूट मैंने किया था तो हट जाता है क्या? बात है, आपने हटा दिया था जी। अच्छा हट गया क्या? ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, मैं फोर्स म्यूट होता हूँ तो मैं भी म्यूट हो जाता हूँ, इसलिए
चलिए, तो अमानित्वम, ये पहली बात है, इसको ठीक से समझना चाहिए कि हमको जहां भी मान मिले बिल्कुल अंदर से सतर्क हो जाए। ऊपर से बहुत नाटक करने की भी जरूरत नहीं, अंदर से सतर्क हो जाए, ठाकुर जी की शरण में चले जाए, शरण में एकदम से, क्योंकि इस मान बढ़ाई से ठाकुर जी बचाएं तो बचाएं। ये देखो अब तो दोबारा हो गया, इसका मतलब ये क्या चक्कर है। कर क्या है, फोर्स म्यूट मेरे होने के बाद क्यों जो है हट रहा है ये। चलो चेक करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी इसमें कहीं, मुझे पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है। चलिए, तो मान बढ़ाई को सबसे पहले बताया, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, रार्जवम, आचार्यो उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, मातम विनिग्रह, ऐसा भगवान ने बताया। और चीजों पर चर्चा हम करते हैं, आज मैं कुछ नई चीजें ले रहा हूं जो कम लेते हैं। आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह से मतलब है मन को वश में करना। मन को वश में करने का क्या उपाय बताया भगवान ने, गीता में पहले ही बताया भगवान, अभ्यास और वैराग्य। ये साधक का रहनी करनी में झलकना चाहिए। और भगवान ने आगे 20 साधनों में बताया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ओहो, अनुदर्शनम, ये एक चीज घट जाए ना, ये भी एक चीज घट जाए तो हमारा जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाए, एक एक इससे चरण से। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इन चारों का अनुदर्शन करना है। स्वामी जी कहते हैं अनुदर्शन का मतलब बार बार चिंतन करना नहीं, नहीं 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 नहीं, विचार पूर्वक चिंतन करना। स्वामी शरणानंद जी महाराज इसको बहुत अच्छे से कहते हैं कि ये दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो एक तो होता है दुख का भोग, जो प्राय हम सब करते हैं। दुख का भोग क्या है? दुख का भोग स्वामी जी बताते हैं कि दुख से दुखी हो जाना, ये दुख का भोग है। और सुख की इच्छा करना, महाराज ये दुख कब हटेगा, ये तो है दुख का भोग। साधक क्या करेगा, वो दुख का भोग नहीं करेगा, वो दुख का प्रभाव देखेगा। दुख का प्रभाव का क्या मतलब है? दुख का प्रभाव ये है कि ये दुख क्यों आया, इसके कारण पर विचार करेगा वो, और कारण पर विचार करेगा तो फिर हटेगी चीज। दुख से दुखी होने के लिए नहीं मिला मनुष्य जीवन, और सुख से सुखी होने के लिए मनुष्य जी नहीं मिला ना ना। ये दूसरी चीज एक और इसमें ले लेते हैं, अशक्ति। आगे श्लोक ले लेते हैं, अशक्ति है ना। अशक्ति मतलब शक्ति, वही संग वाली बात आ रही है, इसलिए मैं ले रहा हूं कि इच्छा कह दो, संग कह दो, आसक्ति कह दो, राग कह दो, ये हमारे मूल बंधन की जड़ है। ये कामना कह दो, विवेक को ढक लेती है, मोह सकल व्याधन कर मूला, है ना, और उससे फिर बहुत सारे। तो ये शक्ति जो है ना, जो पुत्र में है, पत्नी में है, घर में है, पद में है, मान बढ़ाई में है, प्रियता कह लें, ये प्रियता भगवान में हो जाए, कर्तव्य कर्म में हो जाए, आज्ञा पालन में हो जाए, तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब हो जाएंगे। ऐसी आसक्ति। दुख संयोग वियोगम, जैसे भगवान ने कहा ना कि योग के दो अर्थ बताए भगवान ने, जो हमको मिल रहा है दुख, उसका संयोग हो रहा है और उसका वियोग है, तो ये भी योग है। यानी जो उसमें हमको आसक्ति नहीं रखनी है, उसको अपना नहीं मानना है। और ये आसक्ति जब बढ़ जाती है तो भगवान ने उसको अनविश्वंग पद से भी कहा। अनविश्वंग मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा मोह हो जाता है पुत्रदार ग्रहादिशु में, तो अनविश्वंग हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा। और इसी ज्ञान में, ज्ञान के साधनों में भगवान ने एक बड़ी जोरदार चीज बताई। यहां भगवान ने भक्ति का नाम लिया, भक्ति रब विचारणी, ज्ञान के 20 साधन बता रहे हैं भगवान, और इसमें भगवान ने भक्ति को साधी। क्या मतलब है इसका? कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म अर्थ ये भी है, आगे भी भगवान ने 14वें अध्याय में भी ऐसा कहेंगे भगवान। अर्जुन को जब गुणातीत होने का उपाय भगवान बता देंगे, फिर अर्जुन दोबारा पूछेंगे, तो भगवान फिर 14.26 में अब व्यभिचारिणी भक्ति की बात कर देंगे। इसका एक सूक्ष्म संकेत ये हो सकता है कि चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान के आश्रय के बिना कुछ होगा नहीं। अब व्यभिचारिणी भक्ति का मतलब है भगवान का आश्रय। अब देखिए एक थोड़ी सी पजल है यहाँ पे, उसको आज थोड़ा देखते हैं। गीता में ज्ञान में तो भगवान भक्ति की चर्चा कर देते हैं, और भक्ति में भी ज्ञान की चर्चा कर देते हैं।
18वें अध्याय में भगवान ने सांख्य योग बताया 54-55वें श्लोक में, तो वहां पर ज्ञान से पराभक्ति की बात कही। तो ज्ञान से भक्ति, भक्ति से ज्ञान, ये क्या है? तो स्वामी जी ने इसको खोला। स्वामी जी ने कहा ज्ञान भी दो तरह का होता है, एक तो साधन ज्ञान और साध्य ज्ञान। भक्ति भी दो तरह की होती है, एक तो साधन भक्ति और एक साध्य भक्ति। साधन मतलब जो हम करते हैं, साध्य मतलब जो हमको चाहिए उससे। तो साधन और साध्य के स्तर पर ज्ञान और भक्ति ये बराबर हो जाते हैं। वहां पर फिर कोई भेद नहीं रहता। हमारी रुचि के अनुसार हम साधन तो चुन लें, लेकिन यदि हमारा मताग्रह नहीं है तो हमको जो है दोनों से ही प्राप्त हो जाएगी। मतलब हमारा मताग्रह नहीं है तो साधन ज्ञान से साध्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी, साधन भक्ति से साध्य ज्ञान, क्योंकि ज्ञान और भक्ति में भगवान ने एक तरह से कोई भेद ज्यादा माना नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा। अब विविक्त देश सेवित्वम, एक ज्ञान का साधन और ले लें, ये भी हमारे काम का है। विविक्त का मतलब है एकांत में रहना। हमको एकांत से बहुत डर लगता है, और वैसे स्वामी जी तो इसका अर्थ ये बताते हैं एकांत का कि एक के अलावा बाकी सबका अंत हो जाए। क्या मतलब है इसका? भाई अंत तो होगा नहीं, शरीर है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, सब चीजें। तो मूल रूप में ये समझ में आ जाए कि ये सब क्षेत्र का बखेड़ा चल रहा है, परमात्मा हमारे संग है हमेशा, नजदीक से नजदीक भी वही है, दूर से दूर भी वही है। तो एक परमात्मा का ही दर्शन हो, वही मन प्राण बुद्धि में बन के आए हैं, हमेशा उन्हीं की तरफ दृष्टि रखी रहे हमारी, ये एक तरह से एकांत है। 1000 आदमियों के बीच में भी, खूब शोर शराबे में भी ये एकांत घटेगा हमारा। ये असली एकांत कहा गीता का। वो एकांत तो है ही जो है, जो अनुभूति की स्थिति रहे, भगवान की तरफ महत्व दृष्टि रहे, ये आत्म स्थिति जो है, ये एकांत इसको कहते हैं, है ना? क्यों? सत्पुरुषों का संग करें या भगवान का संग करें, बात एक ही है, संग से हमेशा जो है फल मिलता है। जितने भी भक्तों का संग हुआ है, जैसे धृतराष्ट्र ने विदुर का संग किया, हो गया पार। तो विविक्त देश सेवत्वम, और लास्ट में बताया अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम यानी कि परमात्मा नित्य है, ये शरीर संसार टिक नहीं रहा है, जा रहा है, निरंतर जा रहा है, टिकने वाली चीज भगवान है। बस ये खुली आंखों का ध्यान, ये दिखे, बिल्कुल संसार में काम करते हुए, चलते हुए, बोलते हुए ये दिखे कि वास्तव में एक परमात्मा ही है, बाकी कुछ नहीं है। ये अध्यात्म में हमेशा स्थित रहना, और ऐसी स्थिति हो गई तो फिर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, उस परमात्मा को सर्वत्र देखने की, उसका स्मरण की स्थिति आ जाएगी कि हाँ, ऊपर से व्यवहार के लिए सब अलग अलग, लेकिन मूल में एक परमात्मा ही है। बस ये भगवान ने 20 ज्ञान के साधन बताए। और अब भगवान ने कहा इन ज्ञान के साधनों से तू जानेगा क्या, क्या मिलेगा तेरे को, साध्य क्या है? तो साधन है, तो साध्य क्या है? तो भगवान ने साध्य के बारे में अब वर्णन किया, यानी खुद के बारे में भगवान अब वर्णन कर रहे हैं। अब देखिए बड़ी जोरदार चीज है, 12वां श्लोक है, जैसे गेयम, भगवान ने गेयम शब्द कहा। गेय मतलब वो जो सत्ता है, वो जो एक है, वो जो परमात्मा है, वही गेय है। गेय का मतलब जिसको जानना चाहिए, जिसको जाना जा सकता है। अरे वाह, मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है जहां पर हम गेय को जान सकते हैं, और जानना ही चाहिए। यदि हमने ये नहीं जाना तो हमने फिर मनुष्य जन्म लिया ही नहीं। ये मतलब है, इतना मतलब है गेय का है। अब भगवान जो बात कह रहे हैं कि हमने 2.29 में पहले पढ़ा कि आत्म तत्व का, आत्मा का, परमात्मा का, गेय तत्व का, कुछ भी कह लें, परम ब्रह्म कह लें, उनका वर्णन संभव नहीं है, ना तो वाणी से, ना आंख से, ना कान से, संभव नहीं है। लेकिन बड़े मजे की बात है,
कि जिसका वर्णन संभव नहीं है शब्दों में, मन से, वाणी से, उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। हम भगवान तो कर सकते हैं, भगवान ही तो कर सकते हैं, और कौन करेगा? भगवान ही तो बताएंगे अपने बारे में। हालांकि वो मन वाणी की पकड़ में नहीं है, लेकिन एक आइडिया मिलेगा हमको, है ना। वर्णन तो संभव नहीं है वास्तव में, लेकिन देखिए, वर्णन संभव नहीं है लेकिन प्राप्त कर सकते हैं उसको, अनुभव अनुभव कर सकते हैं परमात्म तत्व को। ये एक खास बात है। संभव तो नहीं है, जैसे गुड़ है, अब गुड़ का वर्णन संभव नहीं, लेकिन खा तो सकते हैं ना, खा के जान सकते हैं ये गुड़ है। तो ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अब एक चीज और नई दिखी आज थोड़ी सी। अब तक तो मैं समझता था कि 13.13 से और 17 तक का वर्णन है, लेकिन ये 13.12 से आज सादा संजीवनी पढ़ी तो लगा कि हाँ, स्वामी जी ने कहा कि भाई 6 श्लोकों में वर्णन है ज्ञेय तत्व का। तो ये एक बात एक अचानक मन में आई कि भगवान जो है ना, वो किसे कहते हैं? ये मेरे मन में ही आई है बस ऐसे ही। भगवान किसे कहते हैं? जिसमें 6 भग हैं, है ना। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, यशस्य, है ना। वो 6 भग है ना भगवान में। यानी भगवान, रथवान, गाड़ीवान, जिसमें 6 विशेषताएं हैं पूरी तरह से, तो वो भगवान है। तो ये 6 विशेषताएं और 6 श्लोकों में वर्णन है। ये कोई संयोगी होगा कोई, है ना। भगवान का वर्णन करने का 6 श्लोकों में भगवान वर्णन कर रहे हैं अपना। क्यों कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि जो परमात्मा तत्व तुझे ज्ञेय तत्व के रूप में प्राप्त होगा, अरे अर्जुन, उसको प्राप्त होके तू अमर हो जाएगा। फिर तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी कुछ भी। ऐसा ज्ञेय तत्व है। इसको इसको यदि तू प्राप्त कर लेगा, जान लेगा तो आइए अब हम उसका वर्णन करते हैं। भगवान 13वां श्लोक ले रहे हैं, जल्दी से ले लेते हैं। सर्वते पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम् सर्वतै श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान कह रहे हैं मेरे सब जगह हाथ पैर आंख कान नाक है। अब इन श्लोकों को देख के परमात्मा की कोई छवि बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा बुद्धि से ऐसा ऐसा सोच सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं संतों की बात के आधार पे कि भाई एक परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं सब में। और प्रकट क्या हो रहे हैं? वास्तव में तो बनने वाले, बनाने वाले वही हैं। जैसे भगवान ने 7.7 में और 7.19 में इस तत्व को खोला, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया। ऐसे विलक्षण है वो परमात्मा कि एक ही परमात्मा जो है सभी जगह इतने सारे नाना रूपों में प्रकट होते हैं। वही समग्र है, वही है, सब कुछ है। हम जैसे सोच रहे हैं कि हमारे जिस तरह से सीमितता है हाथ पैरों की, शरीर की, तो भगवान की इस तरह की कोई सीमितता नहीं है। भगवान की सभी इंद्रियां सब काम कर सकती हैं। हाँ, आंख से भगवान खा सकते हैं, हाँ, नाक से भगवान देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो दिव्य है, तो दिव्य में स्वगत, है ना, सजाती है और भिजाती है, ये भेद नहीं होते, तीनों भेद नहीं होते हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है, थोड़ा सा देख लेते हैं भगवान का। आप सबको पता ही है कैसे भगवान क्या करते हैं, इसी श्लोक के आधार पे अभी किताब में भी है ही। बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना और आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह ही घ्राण बिनु बास अशेषा। ऐसे हैं भगवान कि बिना किसी के ही वो सब काम जो है कर रहे हैं। और क्या है? और अगले श्लोक में बताया कि बहिरंतश्च भूतानाम। अभी जैसे हमसे कोई पूछे, सेमिनार में तो मैं ये प्रश्न पूछता हूं प्राय, अभी हमसे कोई पूछे कि भाई सबसे ज्यादा आपके नजदीक कौन है, तो परमात्मा तक प्राय हम नहीं पहुंचेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी कौन है आपके लिए, जीवन के लिए? सबसे ज्यादा जरूरी, जिसके बिना आप
तो लोग कहते हैं साहब वायु है, वायु हवा, पानी है साहब, है ना, कोशिका है साहब, हार्ट है साहब, फलाना है साहब। मतलब जबकि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ देखो आप। सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है आपको? सबसे ज्यादा प्रेम हमारे पति देव करते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? अरे चलो मान लो हमने कोई जवाब भी दिया, तो भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं कि भैया समस्त ज्योतियों की ज्योति में हूं। मतलब यदि हम ये माने कि हर्ट भी सबसे नजदीक है, तो हर्ट के पीछे कौन? कान के पीछे कौन? आंख के पीछे कौन? अरे आत्मा भी कोई पहुंचेगी तो आत्मा का भी आत्मा कौन भाई? वो परमात्मा। क्या वर्णन हो रहा है भगवान का, देखो आप कैसे है भगवान। सूक्ष्म तो अभिज्ञ, बहुत सूक्ष्म है, अभिज्ञ। अभी तो गे की बात कर रहे, अभिज्ञ क्यों घुसा दिया बीच में महाराज आपने? अभी तो कह रहे हो ना आप गे हूं मैं, गे यहाँ कह दिया अभिज्ञ हूं, मतलब तुम जाने नहीं जा सकते क्या? अरे तुम जानने जा सकते हो, तुम जाने नहीं जा सकते, ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों करते हो? तो स्वामी जी ने कहा दोनों ही सही है। वो जाने जा सकते हैं मतलब प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अभिज्ञ क्यों कहा? अभिज्ञ इसलिए कहा मन बुद्धि से नहीं जाने जा सकते। मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं आएंगे पकड़ में, वो तो खुद से पकड़ में आएंगे, इसलिए अभिज्ञ कह दिया। अच्छा ये चक्कर है। और कहा आगे अभिव्यक्तम च भूतेषु, ओहो सब प्राणियों में है क्षेत्रज्ञ के रूप में। तो हमको तो ऐसे लग रहे हो जैसे आप अलग अलग हो, बहुत सारे हो आप, मेरे में अलग हो, बीएम अग्रवाल साहब में अलग हो, अरविंद जी में अलग है, सूरजमल जी में अलग है। अरे नहीं नहीं, मैं अलग अलग लग रहा हूं नहीं मैं? अच्छा हूं नहीं, हाँ ना नहीं, विभक्तम एवं चेष्टित, विभक्त की तरह हूं मैं अलग अलग, लेकिन मैं अविभक्त हूं। अरे वाह, ऐसे कैसे महाराज? अरे अब आप जगतपुरा में रहते हो अपने फ्लैट में, 7वीं मंजिल पे, 708 नंबर का फ्लैट है, तो आप बालकोनी में बैठे हो, और बालकोनी में बैठ के आपकी जो कांच का वो लग रहा है, वो चौखट लग रही है चौकोर। आप कह रहे हो भाई साहब आकाश जो है चौकोर है। अच्छा, दूसरे कहीं बैठे हैं कोई प्रताप नगर में, उनके गोल लग रही है, वो कह रहे हैं भाई साहब आकाश गोल है। ये तो आकार के बारे में बात होगी, क्या आकाश चौकोर है, क्या आकाश गोल है? चलो आकार छोड़ो, आपको भाई साहब मेरा आकाश, मेरा वाला जो आकाश है ना, आकाश में घर बन गए, हमने अपना अपना आकाश खींच लिया, देख लिया, लेकिन आकाश अलग अलग हम मानते होते हुए भी आकाश एक ही है। ऐसे ही परमात्मा एक ही है भाई, ऐसा भगवान ने कहा। और अर्जुन से कहा अर्जुन तू ऐसे मेरे को समझ जाएगा ना, जो मैंने वर्णन किया स्वरूप से अभी अभी, तो बस तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसा हूं मैं। भगवान ने जैसा वर्णन किया, विलक्षण वर्णन किया। अब भगवान, बड़ा प्यारा अध्याय भाई ये, धीरे धीरे जो है, शुरू में डर लगता था, अब धीरे धीरे लग रहा है कि भगवान ने बड़ा बहुत विलक्षण बातें कही हैं इसमें। 1 घंटे में कहना मुश्किल हो जाता है कई बार, लेकिन चलो विवेचन सत्र तो 1 घंटे का ही रहेगा। अब भगवान जो चीज कह आए पहले ही उसको विस्तार कर रहे हैं, कोई खास ऐसी विशेष बात नहीं है। विस्तार किसका कर रहे हैं? दोनों ही चीजों का कर रहे हैं, क्षेत्र का भी है ना, और क्षेत्रज्ञ का भी। कि अर्जुन मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताता हूं, और कि कैसे जो है ये यहाँ कुछ बात थोड़ी सी नई बताते हैं, थोड़ी सी नई बात, गुणों की बात करते हैं ये यहाँ पे। अब तक तो नहीं करी थी भगवान ने, यहाँ थोड़ी सी नई बात कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ वो जड़ बताएंगे भगवान जिससे बंधन होता है 13.21 में। पहले तो भगवान ने प्रकृति और पुरुष दो चीजें बताई, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष, दोनों ही अनादि हैं। अनादि मतलब दोनों ही लगातार चल रही हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं है दोनों की, डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं। अब डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर वो डेट ऑफ डेथ भी नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ डेथ भी नहीं है, ना डीओ भी है ना डीओडी है, दोनों में दोनों ही ऐसे हैं ये। तो दोनों एक जैसे हो गए नहीं, एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। हाँ, प्रकृति तो विकार वाली है, परिवर्तनशील है। पुरुष वो विकार वाला नहीं, पुरुष भोक्ता है, साक्षी है, करता है, और ये बस इसमें तो खुद में ही परिवर्तन है,
इसलिए अब भगवान जो है, जैसे विकार पहले 7 विकार बताए भगवान ने, यहाँ पे जो है भगवान ये सत्वगुण रजोगुण के हिसाब से 3 विकार और बताएंगे। तो भगवान ने इस श्लोक में तो ये कहा कि पुरुष क्या करता है, सुख दुख का भोक्ता बन जाता है। क्यों बन जाता है? प्रकृति से संबंध मानने के कारण सुख दुख का भोक्ता पुरुष बनता है। यही बात जो हमने चर्चा करी उद्धव और श्री कृष्ण संवाद में, मैत्रेय विदुर संवाद में, इस पे बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। किसी को डिटेल में यदि पढ़ना है तो वो भागवतम में जो है थोड़ा सा इसको देख ले, है ना। क्योंकि ये सुख दुख न तो जड़ को होता है, ना चेतन को होता है, वास्तव में किसको होता है? तो इसको एक शब्द में कहें तो भगवान ने कह दिया, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही। ये है आंसर। किसको होता है सुख दुख? पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, वो पुरुष जो प्रकृति में अपने को स्थित मान रहा है उसको हो रहा है, पुरुष को नहीं हो रहा, प्रकृति को भी नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों मान रहा है ये? इसको गलतफहमी कैसे हो गई? तो भगवान कह रहे हैं गुण संग के कारण। गुण संग मतलब जो प्रकृति के 3 गुण है ना अर्जुन, तो उनको ये अपने में आरोपित कर लेता है। आरोपित मतलब है नहीं, चिपकाव नहीं है उससे, तो लेकिन वो उसको अपने ऊपर मान लेता है। क्यों मान लेता है? कुछ चाहिए उसको, मंगता हो गया ये। जैसे राजा ययाति जो है भागवतम में कहते हैं, जब वो अप्सरा के साथ रहते हैं, बहुत सालों बाद उनको होश आता है कि बताओ, मैं चक्रवर्ती सम्राट होके मैं दुलत्ती खाता रहा ऐसे गधे की तरह, और तब भी मेरे को चेत नहीं हुआ है, अभी भी मेरी कामना पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं कि उपद्रष्टा बन जाता है। दृष्टा नहीं बनता, उपद्रष्टा का, दृष्टा तो आत्मा है, उपद्रष्टा बन जाता है। ये दृष्टा तो परमात्मा है, आत्मा है, ये उपद्रष्टा बन जाता है, अनुमंता बन जाता है। पिता पुत्र प्रकृति के संग से जो है ये सब कुछ बनता रहता है। ओहो, ये है क्या? हाँ, ये चक्कर है। तो कैसे छूटे महाराज? 2 ही तरीके हैं, लगातार सत्संग, श्रवण। श्रुति परायण शब्द भगवान ने दिया। श्रुति परायण मतलब जो सुना जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उसको करने की ललक है या नहीं, ये है असली बात। जो करते हैं वो उसको रिजल्ट को देखते हैं। और दूसरा तरीका, ज्ञान चक्षु खोल अपने, जो मैंने तेरे को विश्लेषण किया, वास्तव में आत्मा का कहीं भी चिपकाव है ही नहीं क्षेत्र के साथ। तो ज्ञान के 20 साधनों को अपना, अपने अंदर सुखासक्ति को हटा, तो अपने आप ज्ञान चक्षु खुलेंगे। और मेरे समझ में जो इस अध्याय में जो सबसे सरल साधन भगवान ने बताया, वो आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि श्रुति परायण का मेरे मन में एक नया अर्थ आया आज। श्रवण सबसे पहले ही भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। हम लोग श्रवण भक्ति का ही आश्रय ले रहे हैं, श्रवण ही तो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा आज अर्थ आया मेरे मन में कि श्रुति परायण का मतलब है कि भगवान जो कह रहे हैं उसको हमको मानना चाहिए, ये श्रुति परायण होना है। तो भगवान ने क्या कहा? तो भैया मेरे मन में तो आया, भगवान ने सबसे सरल साधन, सर्वधर्मान परित्यज्य के बाद भी, सर्वधर्मान परित्यज्य की बात कह रहा हूं मैं, वो अंतिम साधन बताया भगवान ने 18.66 में। लेकिन हम सर्वधर्मान परित्यज्य भी नहीं करते। हम तो, हमारे अंदर कर्ता भाव इतना है कि हम लुढ़क नहीं सकते पूरी तरह से, भगवान आप ही हो ना। तो भगवान ने उसके बाद जो साधन बताया, मेरे को लगता है वो गीता का सर्वश्रेष्ठ साधन है। कौन सा? गीता प्रचार। ये श्रुति परायण है। भगवान ने कह दिया कि भाई तू निष्काम भाव से गीता का प्रचार कर। तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से गीता प्रचार करे तो उसके अंदर ये क्षेत्र विभाग योग से जो मिलना है वो उसको अपने आप मिलेगा, बिना किताब पढ़े भी मिल जाएगा। और कोई भगवान का काम नहीं करे तो उसको शायद किताब पढ़ के भी अज्ञान बढ़े उसका। मैं बहुत ये सूक्ष्म बात कह रहा हूं, और इस बात को मैं देखता हूं। सुबह 5 बजे की मीटिंग में मैं, कुछ साधक हैं ऐसे जो गीता प्रचार में बहुत जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। मैं उनके शब्दों को जब सुनता हूँ, कमेंट सुनता हूँ स्वामी जी के सत्संग वाला, तो मुझे लगता है कि अरे ये जो बात बोल रहे हैं ये कहां से बोल रहे हैं।
जबकि ये तो खुद कह रहे हैं कि हम तो ना तो पढ़ाई करते हैं। तो इनके बुद्धि में भगवान बैठ के और कितनी सटीक और किस तरह की बात बुलवा रहे हैं। और ये स्वामी जी महाराज ने कहा है कि यदि भगवान की आज्ञा हम नहीं मानने वाले हैं, कामना सुखासक्ति हमारे अंदर है, तो स्वामी जी कह रहे हैं शास्त्र पढ़ के सुन के भी अज्ञान बढ़ेगा। और भगवान का काम करने की इच्छा है तो भगवान को क्या लगता है, ददामि बुद्धि योगम, भगवान दे देंगे बुद्धि योग। तो भैया जैसे 12 में से 2 चले जाए तो 0 बचता है, ऐसा बीरबल ने बताया। उन्होंने बताया महाराज 12 में से 2 गए तो क्या बचता है कि 0 बचता है। अरे ये कैसे, ये कौन सी गणित है? तो किसान बताया उन्होंने कि महाराज पूछो। तो बताया हाँ, ये सावन भादो 2 महीने चले जाए यदि तो 0 बचेगा, कुछ नहीं है, पूरा मामला साफ है। तो भैया ये दिसंबर और जनवरी 15 फरवरी मान लो, ये हमारा सावन भादो भैया प्रचार का। हमको जो है 15 फरवरी तक पूरी जान लगानी है। सबको सबको अपने मन में टारगेट लेना है। कोई पुराना है तो नया है तो आचार्य है तो हमारे योगेश जी की क्लास में जो सुबह सुबह जा रहे हैं वो तो सब गीता प्रचार कर रहे हैं। हमको बड़ी गिलानी हो रही है कि हमारे जो है भागवतम वाले, हमारे जो है विवेचन सत्र वाले जो साधक हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं। सभी लोग कर रहे हैं। हमारे देखो डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, चीपी साहब है ना, गीता जी हैं, जोशी जी हैं, हमारे बाकावत साहब हैं, बहुत सारे लोग अच्छा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने, बाकावत साहब ने तो एक बहुत अच्छा काम किया। अभी परसों इन्होंने भेजा 50 बच्चे जो है ना, मतलब फिजिकली वैसे हैं, देख नहीं सकते आंखों से, उनको उन्होंने गीता को रेगुलर वो सुन सकें डेली ऑडियो, ऐसी व्यवस्था कर दी। परम श्रद्धेय तायल साहब की वाणी में जो ऑडियो है वो उन बच्चों को सुनाई जा रही है रेगुलर बेस पर। मेरे को तो उसको देख के लगा कि बहुत ही, मतलब उन बच्चों को यदि भगवान की बात मिलेगी, गीता की बात मिलेगी तो कितना उनके अंदर, क्योंकि बचपन की बात मुझे याद है। आज हम चाहे कहीं भी आगे हों, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, प्राइमरी के स्कूल जो टीचर्स थे ना, उनकी जो बात है वो आज भी याद है भाई, आज भी याद है वो। तो ये तरीके हैं। अब इन्होंने एक नया तरीका निकाला, हम भी कोई न कोई तरीका निकाल के और भगवान का काम करें। सबसे बात करने का समय नहीं है, लेकिन अपने मन का टारगेट ले लें हम बस। और 15 फरवरी के बाद तो फिर क्या है, अपन सोएंगे आराम से टांग पसार के, क्या करना है फिर, कौन बात करेगा। हाँ तो अपना एक टारगेट ले लें। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के ही निवेदन है। महावीर जी सर से बात हो रही थी कल, वो कह रहे थे सर रजिस्ट्रेशन इस बार जितने होने चाहिए थे उतने हो ही नहीं, में होंगे होंगे, अपन सब करेंगे मिलके, सब करेंगे। तो बस यही भगवान ने कहा है। समय पूरा हो गया है मेरे ख्याल से। अब किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो हम 5-7 मिनट ले लेते हैं, है ना, बाकी कल और कर देंगे। आज थोड़ा जल्दी हो गया समय। बहुत दिनों में ना आदत चली गई है, 2-3 महीने में चालू हुआ ना सर, आज बोलने का कुछ बैठ ही नहीं रहा मामला। हाँ ऐसा हो जाता है। तो किसी के मन में कोई अपना हाथ खड़ा कर दें, या तो मैंने शायद, है ना, आपको आता हो, ये तो आता ही होगा रेज हैंड करने का, सामने ही है, तो अपन कुछ बात कर लेंगे। कल हम लोग पार्क में जा ही रहे हैं सुबह, है ना, आपको सबको पता ही होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं निवेदन कर रहा हूँ, कल सुबह हम अपने सुविधा से, है ना, 6, 6:30, 7, 7:30, जो भी पार्क आपके पास है वहां जाएं, पंपलेट रखें, फॉर्म रखें, लोगों को बताएं। नहीं रजिस्ट्रेशन कराएं कोई बात नहीं, हमारी बात पहुंचेगी वहां तक। एक तो ये बात। दूसरी बात जो मैं आप सबको निवेदन करना चाह रहा हूं, आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो जाइए। अपने डीपी में लगाओ, अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालो, पोस्ट डालो। हर व्यक्ति यदि पोस्ट डालेगा तो हजारों लोगों तक गीता परिचय अभियान के जो बैनर बनाए हमने छोटे छोटे सोशल, है ना, वो डालो। कोई क्लास के बारे में कोई चीजें हैं, वो फोल्डर है वो डाल दो, कैसे भी करके मतलब डालिए आप, है ना, जिससे कि लोगों में। और पर्सनल तो फोन करने ही है, रजिस्ट्रेशन तो उससे ही होते हैं। चलिए, केएल वर्मा साहब अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर आप, केएल वर्मा साहब। और सुरेश प्रकाश जी सिंगल साहब नहीं कर पा रहे हैं क्या? हाँ सॉरी, केएल वर्मा साहब अब दोबारा कीजिए, मैंने दोबारा दबाया तो आप बल्कि अनम्यूट हो गए।
हाँ सुरेश जी हो गए। सुरेश जी आप बोलो। हाँ सुरेश हो गया मेरे सामने। हाँ बोलें ये सर। सर आपने जो अव्यक्त बताया, आप थोड़ा सा फोटो ऑन करेंगे? हाँ करें जी। आपने जो अव्यक्त बताया, हाँ ये मूल प्रकृति के लिए बताया अव्यक्त। जी। अच्छा, ये जो फिर आपने बताया कि ये मूल प्रकृति जो है ये 24 तत्वों से में से बनती है ये। मूल प्रकृति से 24 मतलब 23 तत्व बने, मूल प्रकृति खुद 24 अच्छा, में। 24 इसके फोल्ड है, फोल्ड। भगवान ने उधर तो बताया 8 फोल्ड, हाँ, जैसे कमल होता है ना तो 8 है, यहाँ 24 बताया भगवान ने, है ना। तो एक ये प्रकृति, 23 तत्व बने साहब ये इससे। एक प्रकृति ही मन बुद्धि प्राण विषय इन सब के रूप में परिवर्तित हो रही है विकार से। आप कुछ और तो ये पूछना चाहते साहब हैं? ये जो शरीर जो है, ये शरीर के भी तत्व हैं, शरीर भी इन तत्वों से मिलकर के बना है हाँ क्यों 23। नहीं बना है? तो अव्यक्त कैसे हुआ साहब? शरीर तो अव्यक्त नहीं है साहब, शरीर अव्यक्त तो हो मेरे ख्याल नहीं से। ये अव्यक्त जो है ना, देखो मन दिखता है क्या आपको? नहीं साहब, बुद्धि दिखती है क्या? आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। देखिए 3 चीजें होती हैं, समझे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, ठीक है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये आंख है ना, आंख ये अधिभूत है। वास्तव में जो आंख है ना, नेत्रेंद्रिय, वो तो इसके भीतर है, वो दिखती नहीं है। तो इसी अव्यक्त को जब ये आगे बढ़ता है, तमोगुण का रूप लेता है, तब ये व्यक्त रूप में दिखता है। शरीर संघात है जहां पर ये सारे अव्यक्त आ गए। अव्यक्त को पता कैसे करते हैं अपन? अव्यक्त का पता ही जब चलेगा जब वो कार्य रूप में आएगा, दिखेगा, तभी तो पता चलेगा, वरना तो अव्यक्त का पता ही क्या चलेगा। तो शरीर दिखता है इसलिए, है ना। वो अव्यक्त से बना लेकिन फिर भी दिखता है। तमोगुण जब है ना जड़ रूप में आता है तो दिखता है। जी ठीक है हाँ, ना। ठीक है। केएल वर्मा साहब, हाँ अब हो गए आप जी सर। हरे कृष्णा सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। सर एक छोटी सी शंका है, अभी जो हम पढ़ रहे थे श्लोक 21, जी उसकी व्याख्या में एक जगह लिखा हुआ है कि सत और असत योनि। हाँ। तो वो थोड़ा मतलब कंफ्यूज कर रहा था मेरे को, इसलिए। कुछ नहीं है, स्वामी जी ने इसको खोला है। सत योनि जिसमें सुख की बहुलता है, सुख ज्यादा है, उसको सत कह दिया स्वामी जी ने, है ना। असत योनि को स्वामी जी ने कह दिया इसमें दुख ज्यादा है, बस इतनी सी बात है। मतलब कीड़े मकोड़े पशु पक्षी है ना ऐसे बन गए तो वो असत योनि में ले लिया। थोड़ा सा मनुष्य और अच्छी जगह हुए तो उसको सत योनि में ले लिया, बस इतनी सी बात है। सत असत का वो शाब्दिक अर्थ नहीं है ना। चलिए बहुत ठीक है। अच्छा, आप सबको प्रणाम, है ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय राधा जय, रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा जय। देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, ब्रज भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। हरि बोल, हरि बोल। कल हम मिलते हैं, कोशिश करेंगे, देखो शनिवार तक क्योंकि 19 को एग्जाम है। मैं चाहता हूँ 19 तक 18 तक हम लगातार लेंगे 1 घंटे 7 से 8। हरे कृष्णा, प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्णा।
हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण।